स्वागत है गाइस एक बार फिर से आप सभी का इस ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइस मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है यूएसडी वीआरएल का, और यहाँ पर देखो ट्रेंड तो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है। ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का डाउन का है। तो देखते हैं इस चार्ट में पहला ट्रेड अप का मिलता है, डाउन का मिलता है। गाइस देखो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है, बट अभी मार्केट ने नया एक हाई क्रिएट कर दिया है। ठीक है, एक नया हाई क्रिएट कर दिया है। तो देखते हैं यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन करती है, मतलब फिर से ऊपर जाती है, रिवर्सल हो जाता है। ठीक है, तो मैं अमाउंट सेट कर लेता हूँ 100 रुपीज़ का, और टारगेट आपको पता होगा, लॉस टारगेट भी आज पता होगा। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या होता है, हमारा लॉस होता है प्रॉफिट होता है। गाइस देखो ये कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो ग्रीन बन सकती है, नीचे से इसको रिजेक्शन आ रही है। तो गाइज यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल देखो, ये कैंडल जो अभी बन रही है ना ग्रीन बन सकती है, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नो डाउन का है। ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। ठीक है, तो पिछली कैंडल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट यहाँ पर मुझे श्योरिटी नहीं है इस कैंडल में क्या बनेगी। ठीक है, तो इस ट्रेड को मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मेरे को कोई खास लेवल दिख नहीं रहा, इसलिए मैं बार बार पीछे कर रहा था गाइस। ठीक है, तो कोई खास लेवल यहाँ पे है नहीं। ठीक है गाइस, कोई एक्चुअल यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता तो अच्छा रहता, बट अभी ये कैंडल देखते हैं क्या बनती है। तो गाइज अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो ग्रीन बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है। अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तब भी गाइज देखो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता मार्केट अभी ऊपर जा रही है, नीचे डब्लू बना है। अगर आप ध्यान से देखो ना, नीचे डब्लू बना है भाइयों। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, डब्लू बनाने के बाद सेलर्स ने रिट्रेसमेंट तक नहीं दिया है। ठीक है, तो वहीं देख रहा हूँ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट तक नहीं दिया, मार्केट डाउन ट्रेंड में, उसके बाद यहाँ मार्केट ऊपर गई है। ठीक है, तो बायर्स आ सकते हैं गाइस। ठीक है, इसके ऊपर भी हाई लगा सकते हैं, बट पिछली कैंडल रेड बन चुकी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेड है गाइस। तो गाइस यहाँ पे ना मैं इस चार्ट पे तो अभी मेरे को कुछ खास यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा गाइस। ठीक है, यहाँ पे रुकना बेवकूफ़ी होगी, इसीलिए मैं देखता हूँ थोड़ी देर और। यहाँ पे अगर कोई ट्रेड हमें मिल जाए अच्छा से तो मैं लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास अभी मार्केट में सेलर्स आए नहीं जा रहे हैं। ठीक है, लेवल अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी गई तो लेवल काफ़ी भी नीचे है। ठीक है, ये जहाँ पे अभी मैंने कर्सर रखा है देखो, पहला हायर लो पॉइंट होगा वहाँ पे। ठीक है, मार्केट गई है ना ऊपर, तो वहाँ पे एक हायर लो है। ठीक है, हायर लो है पॉइंट वहाँ पर। तो ये कैंडल गाइस देखो रेड बन चुकी है, उसने गैप डाउन कर दिया है। तो गैप डाउन का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। पिछली कैंडल क्लोज मारू वो ये कैंडल, उसके बाद ये गैप डाउन हो चुका है। तो गाइस ये कैंडल तो ग्रीन बन जाएगी, मैं सेलर्स के साथ जाने वाला था, बट इस कैंडल ने देखो गैप डाउन कर दिया। ठीक है, लेवल अभी जो एक्चुअल लेवल है ना गाइस, हायर लो पॉइंट नीचे है, जहाँ पे ये मैंने अभी कर्सर रखा है ना वहाँ पर लेवल है। ठीक है, और ये कैंडल गैप डाउन करके देखते हैं ग्रीन बनती है रेड बनती है। ठीक है गाइस, यहाँ पर तो ये गैप डाउन हो चुका है, मैं सेलर्स के साथ जाने वाला था। गैप डाउन नहीं होता तो ये कैंडल भी रेड बन जाती है, बट हो सकता है ये बायर्स ने गैप डाउन किया हो। ठीक है, तो फाइनली ये कैंडल रेड बन रही है गाइस। तो देखो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। ठीक है, ये कैंडल ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है इस कैंडल को, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है गाइस। मैंने आपको अभी बता दे रहा हूँ, अगर इसके नीचे क्लोज कर गई ना कैंडल तो मैं बायर्स के साथ जाऊँगा, और इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर गई तो सेलर्स के लिए, बट ये कैंडल ही ग्रीन बन चुकी है। और ये क्लोज मारू बुझ कैंडल इसने गैप डाउन कर दिया, तो मैंने 2 सेलर्स के ट्रेड ले लिया। गाइस देखो पिछली कैंडल जो बनी है ना गैप डाउन करके बनी है। ठीक है, और इसमें दोबारा से सडनली गैप डाउन हो चुका है, तो ये कैंडल में भी बायर्स आ सकते हैं गाइस। ठीक है, ये कैंडल में भी बायर्स आ सकते हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये कैंडल और यहाँ पे सेलर्स की आनी चाहिए। ठीक है, ये कैंडल और सेलर्स की आनी चाहिए, क्योंकि सडनली उन्होंने लास्ट सेकंड में नो इस कैंडल को ग्रीन बना दिया। कैंडल रेड बनने जा रही थी, बट सडनली उन्होंने इस कैंडल को मोड़ के नो ग्रीन बना दिया। ठीक है, तो सडनली जो होता है ना गाइस फेक होता है। ठीक है, सडनली कुछ भी होता है तो फेक होता है। गाइस देखो इस कैंडल ने गैप डाउन भी किया है। ठीक है, तो ये गैप डाउन मैं श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था एक कैंडल और आ सकती है रेड कैंडल। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी। ठीक है, बायर्स की। तो देखते हैं ट्रेड उन्हें लॉस होता है, अभी तो एंट्री आ चुकी है सेलर्स की, बट तो छोटे मोटे भी इसको ग्रीन बना के नो लॉस करा देंगे। वैसे बनना तो इस कैंडल को रेड ही है। ठीक है, मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं श्योर हूँ इस कैंडल को रेड ही बनना है, बट देखते हैं। तो गाइस ये ट्रेड अपना विन हो चुका है। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे पिछली कैंडल ने इनगल्फिंग कर ली है। ठीक है, इसके कैंडल को इनगल्फ कर लिया। ठीक है,
तो यहाँ पर मार्केट नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता गाइस, ठीक है। अभी नो नीचे गैप बचा हुआ है। तो यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं गाइस। देखो यहाँ पर मुझे नो इस चार्ट पर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी दूसरी चार्ट पे चलते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रुकूंगा तो लॉस हो जाएगा। यूएसटी आरएस के चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मार्केट रेंजिंग है, ठीक है। ये मार्केट रेंजिंग है गाइस, ठीक है। यहाँ पर ये मार्केट रेंजिंग अभी के लिए। तो यहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर तो हाई लगा दिया है, इसके ऊपर हाई लगा दिया, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट ने भी हाई लगा दिया, नहीं इसके ऊपर हाई नहीं लगा। तो गाइस ये देखो मार्केट एक्चुअल में रेंजिंग है, ठीक है। तो मार्केट देखते हैं यहाँ से कहाँ जाती है, डायरेक्शन क्या होता है, क्या होता है या डाउन होता है। गाइस देखो अगर यहाँ पर देखो ना, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इतनी देर के लिए मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो मार्केट अप ट्रेंड में थी, तो ये जो पॉइंट होगा ना जहाँ पे अभी मार्केट अप्रोच कर रही है, ये हायर लो पॉइंट होगा, ठीक है। हायर लो पॉइंट है तो उसका ब्रेकआउट होता है, वहां से देखो कंटिन्यूएशन होता है, देखते हैं, ठीक है। मार्केट इतनी देर के लिए अप ट्रेंड में थी, तो एक हायर लो पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे अभी मार्केट है, ठीक है। और पिछली कैंडल ने अभी उसको टच नहीं किया, इस कैंडल ने उसको टच किया है। तो देखते हैं यहाँ से बायर्स की एंट्री होती है, सेलर्स की एंट्री होती है गाइस, ठीक है। यहाँ पर तो मुझे सिनारियो देखते हैं यहाँ पे ये कैंडल क्या बनती है, ठीक है गाइस। देखो ये तो ब्रेकआउट कर देती है ना, तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो बन सकती है, बट मुझे नहीं लगता इस कैंडल में बायर्स को आना चाहिए था एटलीस्ट। नहीं तो अगर ये ब्रेकआउट कर गए ना गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो रेड बन सकती है। और यहाँ पर सेलर्स जब भी आ रहे हैं ना गाइस, देखो यहाँ पे 3 कैंडल तो बना ही रहे हैं, उन्होंने ब्रेकआउट भी कर दिया है। तो गाइस देखो नेक्स्ट कैंडल बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, बट ये ब्रेकआउट, तो गाइस फाइनली उन्होंने ब्रेकआउट कर ही दिया, ठीक है। ब्रेकआउट हो चुका है। तो गाइस देखो ये कैंडल कंटिन्यूएशन भी कर सकती है, इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं ट्रेड लूंगा। मुझे पीछे कोई खास लेवल दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट जब अप गई थी तो ये हायर लो पॉइंट, तो उसका तो ब्रेकआउट कर दिया। तो गाइस देखो इसमें बायर्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सेलर्स की आने की जो पॉसिबिलिटी है ना गाइस इस कैंडल में हाई है, क्योंकि उनका मोमेंटम है, ठीक है। तो वो कंटिन्यूएशन दे सकते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन दे सकते हैं। उनका मोमेंटम है तो वहीं कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बट वो लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो बायर्स भी आ सकते थे गाइस, ठीक है। तो ये कैंडल तो कंटिन्यूएशन ही दे रही है गाइस, ठीक है। ये कैंडल कंटिन्यूएशन ही दे रही है, बट ये ओटीसी मार्केट है, ठीक है। तो हमें पहला ट्रेड यहाँ पर डाउन का मिलेगा, अप का मिलेगा, देखते हैं गाइस। देखो ये कैंडल कंटिन्यूएशन दे रही है नीचे की साइड की, ठीक है। नीचे की साइड की कैंडल ये कंटिन्यूएशन दे रही है, इसकी क्लोजिंग देखनी होगी। तो गाइस ने तो ये कैंडल कंटिन्यूएशन कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुकी है। तो ये कैंडल मेरे को फिर भी अलाउ नहीं कर रही यहाँ पे अप जाने का या डाउन जाने का। देखो ये कैंडल अगर रेड बनी है ना, तो इसमें बायर्स आ सकते हैं और सेलर्स भी आ सकते हैं। कि पिछली कैंडल में मुझे ऐसा लग रहा है एग्जॉस्टेड कैंडल लगा इस, ठीक है। ये पिछली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन ही दिया है। तो गाइज यहाँ पर तो थोड़ा सा झोल हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं अभी इस कैंडल में भी श्योर नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अभी भी पिछली कैंडल ने ना मुझे ऐसा लग रहा है एग्जॉस्टेड कैंडल है, ठीक है। एग्जॉस्टेड कैंडल है, उसके बाद ये बायर्स की कैंडल अगर बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी पॉसिबिलिटी आई है कि नेक्स्ट कैंडल भी बायर्स की बन सकती है, क्योंकि इस कैंडल में सेलर्स नहीं आए तो नेक्स्ट कैंडल में भी नहीं आएंगे। ऊपर से भले ही रिजेक्शन आ रही है, बट नेक्स्ट कैंडल भी गाइज देखो ग्रीन बन सकती है। तो ये कैंडल ओके। तो गाइज ये कैंडल तो बन चुकी है ग्रीन, और इसने सडनली गैप डाउन किया, तो मैंने यहाँ से बायर्स की ट्रेड ले लिया। गाइस देखो ये जो गैप डाउन हुआ है ना, ये कैंडल ग्रीन बन सकती है। पिछली जो चार्ट पे मैंने ट्रेड लिया था ना गैप डाउन करके, तो वहां पे कैंडल रेड बनी थी, बट यहाँ पे ये कैंडल रेड नहीं बन सकती। तो देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखो पिछली कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था, अगर उन्होंने कंटिन्यूएशन दे दिया है ना गाइस, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन देने के बाद इस कैंडल में, पिछली कैंडल में बायर्स को होना चाहिए, सॉरी सेलर्स को। तो पिछली कैंडल में सेलर्स नहीं आए ना गाइस, तो इसीलिए मैंने दोबारा से ना यहाँ पे बायर्स की ट्रेड लिए, ठीक है। अगर आप कैंडल का रिएक्शन देखो ना गाइस, तो कैंडल वहाँ पे बार बार नो उनको रिजेक्शन आ रहा था, तो उन्होंने सडनली बायर्स ने गैप डाउन करके नो गैप डाउन कर दिया है, तो ब्रेकआउट करने के लिए किया है, ठीक है, ना कि यहाँ पे कैंडल रेड बनेगी, ठीक है। मैं रिएक्शन ही देख रहा था, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ट्रेड भी विन हो जाना चाहिए, ठीक है। गाइस देखो ये दो सिनारियो है, ठीक है। पिछली चार्ट पे इसी इसी टाइप का मैंने वो ट्रेड लिया था, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना गाइस, ठीक है। वो सिनारियो अलग था, ये सिनारियो अलग है, दोनों आपको कंफ्यूजन हो सकता है गाइस। देखो
मैं फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो बायर्स की कैंडल आई है ना, ये भी कैंडल गैप डाउन करके बनी है, ठीक है, जिसमें मैं बायर्स के साथ गया था। पिछली जो चार्ट पे मैंने ट्रेड लिया था उसने भी गैप डाउन किया था, बट गाइस देखो वहां पे मार्केट नीचे गिर रही थी, वहां पर कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ था हायर लो का, ठीक है। वहां पे जो गैप डाउन हुआ था, पिछली जो चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ गाइस, वहां पे देखना पिछली जो कैंडल थी ना, वो क्लोज्ड मार्बल कैंडल थी, लास्ट सेकंड में उन्होंने बायर्स की कैंडल बनाई थी, इसीलिए मैं पिछली चार्ट पे गया था सेलर्स के साथ। लेकिन इस चार्ट पे उल्टा हुआ है गाइस उसका, ठीक है। यहाँ पे मार्केट नो अप ट्रेंड में थी इतनी देर के लिए, ठीक है, उसने एक हायर लो का ब्रेकआउट किया था, और हायर लो का ब्रेकआउट करने के बाद ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है ना गाइस, उसने कंटिन्यूएशन दिया था ऊपर नीचे की साइड का, बट इस कैंडल में बायर्स आ गए थे, ठीक है, और बायर्स आ गए थे, इस कैंडल में सेलर्स को होना चाहिए था, जिसका जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये इस कैंडल में, ठीक है गाइस। तो इसमें जब सेलर्स नहीं आए ना, तो यहाँ पे इस कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आ रही थी, बार बार नीचे रखने की कोशिश हो रही थी, सडनली इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, तो मैं श्योर था ये कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि ये गैप डाउन हुआ था ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए, ठीक है। तो गाइज कंफ्यूज मत होना, मैंने एक ही चार्ट पे, दो चार्ट पे नो सेम ट्रेड लिया था, बट वो अलग अलग थे, ठीक है, वो अलग पिछले चार्ट पे अलग था, ये चार्ट अलग है। यहाँ पे भी गैप डाउन हुआ था, लेकिन ये कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन उस चार्ट पे गैप डाउन हुआ था तो कैंडल रेड बन गई थी, ठीक है। तो गाइज देखो यही होता है प्राइस एक्शन, ठीक है, यही होता है गाइज एक्चुअल में प्राइस एक्शन, ठीक है, यही प्राइस एक्शन है। तो मैं आई होप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अगर नहीं समझ आया होगा गाइज तो एक दो बार देख लेना वीडियो को बैक करके, ठीक है, समझ आ जाएगा। तो गाइस देखो यहाँ पर तो फिर से मार्केट ऊपर जाने लगी है, ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ पे सेलर्स की एंट्री आ गई, तो नेक्स्ट कैंडल भी देखो रेड बन जाएगी, ठीक है, बट मैं इस चार्ट से भी निकल जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे कोई टारगेट डिफाइन लग नहीं रहा, मार्केट वैसे नीचे ही जा रही है, बट अभी दूसरी चार्ट पे चलते हैं, यूएसडी एमएक्सएन के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। यूएसडी एमएक्सएन भी मेरा एक फेवरेट चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मार्केट गाइस देखो फुल्ली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, फुल्ली डाउन ट्रेंड में है गाइस मार्केट। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर पीछे कोई भी सपोर्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में, बट अभी के लिए मार्केट ने एक नया हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाने लगी है, नीचे लो नहीं लगाने दिया गया, ठीक है, वहीं से फिर से बायर्स आ रहे हैं। तो गाइज ये कैंडल क्या बनती है देख लेते हैं। गाइज ये कैंडल तो अभी तो ओके ओके, तो ये तो ग्रीन बन जाएगी। तो गाइज देखो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन सकती है, क्योंकि ना यहाँ पर तीन तीन कैंडल का मोमेंटम है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं गाइज, यहाँ पे हमें पहला अपॉर्चुनिटी क्या मिलता है, कब मिलता है गाइज। देखो ये कैंडल ग्रीन बन रही है और ये इनगल्फिंग भी कर रही है, तो थोड़ा सा इसमें ये कैंडल ऊपर से रिजेक्शन भी आ रही है इस कैंडल में। और गाइज देखो ये तो ओके, इसने सडनली गैप डाउन कर दिया। गाइस देखो इसको ना अवॉइड कर दूंगा। पिछली ये जो कैंडल बनी है ना, पिछली कैंडल क्लोज्ड मारो वो जो कैंडल है, तो इसमें सेलर्स आ सकते हैं, और उन्होंने एंट्री दिखाई दी है गाइस, ठीक है, इसमें सेलर्स की एंट्री आ चुकी है। तो गाइस कैंडल थोड़ी सी ऊपर जाए ना, तो मैं सेलर्स की ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि ये कैंडल श्योर है इस कैंडल को रेड ही बनना है। तो गाइस थोड़ी सी कैंडल अगर ऊपर चले जाए तो मैं सेलर्स की ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो सकता है, ठीक है, ये ट्रेड लॉस हो सकता है, क्योंकि मैं पिछली कैंडल क्लोज्ड मारो वो जो कैंडल है, ठीक है, तो सडनली इसने फिर से गैप डाउन कर दिया, तो इसमें सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। गाइस देखो यहाँ पे मार्केट फुल्ली डाउन ट्रेंड में, ठीक है, डाउन ट्रेंड मार्केट है, तो यहाँ पर लेकिन अभी के लिए मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, तो दोनों का माइंड में रख के आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो ये कैंडल फाइनली गाइस रेड बन गई, थोड़ी सी ऊपर जाते तो मैं सेलर्स की ट्रेड ले लेता। ये कैंडल काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन चुकी है, और तो गाइस ये कैंडल रेड बन चुकी है, और इसने तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता इस कैंडल में मुझे जाना चाहिए बायर्स के साथ। गाइस देखो ये कैंडल ग्रीन बन सकती है, बट पिछली कैंडल गैप डाउन करके ना रेड बनी है, ठीक है, यहाँ पे पिछली कैंडल में बायर्स को होना चाहिए था, ठीक है, तो मैं इस ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। इसके बाद मैं जाऊंगा, इसके बाद अगर इस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आती है ना गाइस, तो मैं नेक्स्ट कैंडल में 100% बायर्स के साथ जाऊंगा गाइस, ठीक है। तो देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है। गाइस देखो इस कैंडल में पहले मैंने आपको सिनारियो बता दूंगा, अगर इस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आई ना, तो नेक्स्ट कैंडल गाइस देखो 100% ग्रीन कैंडल बन सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस ट्रेड को अभी अवॉइड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे दो दो कैंडल ही आ रही है सेलर्स की, ठीक है, यहाँ पर तो इस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आ रही है गाइस, ठीक है, इस कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आ रही है, तो देखते हैं गाइस इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है, ठीक है। अगर ये कैंडल रेड बन जाए तो हमारा नेक्स्ट कैंडल 100% शॉर्ट कट हो जाएगा, वो भी कैंडल रेड बन जाए, सॉरी ग्रीन बन जाएगी, बट यही कैंडल अभी ग्रीन बन रही है गाइस, ठीक है, ये कैंडल ही ग्रीन बन चुकी है।
तो गाइस देखो इस ट्रेड को भी अवॉइड करूंगा। अगर पिछली कैंडल रेड बन जाती है ना तो मैं 100% गाइस देखो जाता हूँ वहां पर। इस कैंडल में ये कैंडल बायर्स के बन जाते हैं, लेकिन पिछली कैंडल ही बायर्स के बन गई है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। लेकिन गाइस देखो मार्केट अल्टीमेटली अभी ऊपर ही जा रही है, भले डाउन ट्रेंड है मार्केट का ओवरऑल, लेकिन मार्केट गाइस अभी ऊपर जा रही है, तो उसका आपको सोच के यहाँ पर ट्रेड करना होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ कि वहाँ पर जैसे वहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो लेवल है कोई वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो गाइज अभी तो देखते हैं ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। यहाँ पर तो ये कैंडल रेड या ग्रीन कुछ भी बन सकती है। कैंडल 50-50% हो गई है गाइज, ठीक है। ये कैंडल 50-50% हो गई है। तो गाइज ये कैंडल अगर देखते हैं क्या बनती है, ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है ना तो गाइज ये ऊपर का कंटिन्यूएशन दे देगी, ठीक है। ऊपर का कंटिन्यूएशन दे देगी तो हमें नेक्स्ट कैंडल का भी गाइज देखो वेट करना होगा, ठीक है। तो ये कैंडल फाइनली ग्रीन ही बन रही है गाइस। देखो ये ऊपर का कंटिन्यूएशन कैंडल है, ठीक है। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल का भी मुझे वेट ही करना होगा गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो ये जो कैंडल बनेगी ना नेक्स्ट कैंडल वहीं बनने वाली है, ठीक है। मैं 100% श्योर हूँ। सिनारियो मैंने आपको पहले बता दिया, जो ये कैंडल बनेगी नेक्स्ट कैंडल वहीं बनेगी, ठीक है। देखो इस कैंडल में गाइस देखो बायर्स को आना है, ठीक है। अगर इस कैंडल में बायर्स नहीं आए ना गाइस, तो इस कैंडल में सेलर्स आ गए, तो सेलर्स आ गए तो ये कैंडल नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट को जब अप ट्रेंड में है तो ऊपर जाना चाहिए ना कि नीचे, ठीक है गाइस। तो देखो यहाँ पर अगर ये कैंडल रेड बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी रेड बन जाएगी। अगर ये कैंडल ग्रीन बन जाती है तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। तो गाइस देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है, ठीक है। ये कैंडल ओके, यहाँ पर तो ये कैंडल बहुत बड़ी रेड कैंडल बन रही है, इसकी रिजेक्शन आ रही है गाइस। यहाँ पे मैंने कर्सर रखा ना, उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे तब भी शॉर्ट कैंडल है, नेक्स्ट रेड बन जाएगी। तो गाइज ये कैंडल की क्लोजिंग हमें देखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे से रिजेक्शन आ रही है इस कैंडल में। इसने गैप डाउन भी किया है, तो मैंने यहाँ पे 2 डाउन की ट्रेड ले लिया। गाइज देखो यहाँ पे सडनली इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया, ठीक है। तो मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल को रेड ही बनना है, इसमें बायर्स नहीं आ सकते, ठीक है। मैंने आपको पहले ही सिनारियो बता दिया, तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है गाइज, ठीक है। इस कैंडल ने गैप डाउन किया, तो देखो पिछली कैंडल में ना कुछ उसको दिक्कत आ रही थी, ठीक है। उसने सेलर्स ने उसी को स्किप कर दिया, ठीक है। मैंने पहले आपको सिनारियो सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि यहाँ पे सेलर्स के ट्रेड्स ने क्यों ले ली। क्योंकि यहाँ पे पिछली कैंडल में उसके रिएक्शन में कुछ छुपा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही थी सेलर्स को, उन्होंने लेवल को कुछ स्किप किया, ठीक है। इसीलिए गैप डाउन हुआ है, ठीक है। ये गैप डाउन बायर्स ने नहीं किया, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसीलिए कैंडल ये रेड बनेगी, ठीक है। मैंने आपको सिनारियो पहले ही बता दिया, ठीक है। अगर पिछली कैंडल रेड बन गई थी तो ये कैंडल भी रेड बन जाएगी। अगर पिछली कैंडल ग्रीन बन जाती तो ये कैंडल भी ग्रीन बन जाती, ठीक है गाइस। तो गाइस देखो श्योर शॉट अगर आपको चाहिए ना, प्राइस एक्शन को आपको नॉलेज है, तो थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। श्योर शॉट मिलता है गाइस, ठीक है। ओटीसी मार्केट भी मिलता है। तो गाइज हमने तीनों 6 ट्रेड हमने बैक टू बैक विन कर लिया। आज हमारे एक भी लॉस नहीं है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है गाइज, 17-18 मिनट हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन हमने विन तो किया है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो गाइज देखो मैंने जो भी आज ट्रेड लिया है ना, थोड़ा सा एडवांस लेवल का कंसेप्ट था, ठीक है। एडवांस था तो मैंने आपको कल बता दिया सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस था गाइज, ठीक है। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर नहीं समझ आया हो तो, ठीक है। पहले जो चार्ट पे मैंने ट्रेड लिया था, दूसरे जो चार्ट पे मैंने ट्रेड लिया था ना गाइज, उसमें प्राइस एक्शन का खेल था, ठीक है। वो आपको नहीं समझ आएगा एक बार में, ठीक है। कैंडल ने जो गैप डाउन करके पहली चार्ट पे रेड बनी थी और दूसरी चार्ट पे वही कैंडल गैप डाउन करके ग्रीन बन गई थी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट थोड़ा इजी था, ये चार्ट जो मैंने इस चार्ट पर ट्रेड लिया था ये थोड़ा इजी था, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज आज का जो हमारा टारगेट था कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने 6 ट्रेड विन कर लिया है, ठीक है, 17-18 मिनट में, ठीक है। तो आज का टारगेट हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। टारगेट देख लेना, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा गाइज तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो गाइज मुझे लगता है इस ट्रेडिंग सेशन को यहाँ पे क्लोज करने का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो मिलेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में गाइज, ठीक है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मिलेंगे तो कल देखा जाएगा मैं प्रॉफिट होता है लॉस होता है, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मैं यहीं पे इस ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है गाइज। तो मैं यहीं पे इस ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।